अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन खुसूसी शुमार हेत इस बे एक लट तुहंदिस खदमत मज हाजिर वस वन तुहद खैर मकदम करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। इत कन तुम पता मुख्तलिफ मौजून दल दिवान पन्नस यथ प्रोग्रामस मज यम जन ज़राअत तो बाकी मुनसलिक शोबन सत वाबस्तगी आसन थावान। चूँकि हॉर्टिकल्चर कत करान, डेयरी कत करान, एग्रीकल्चर कत करान। आज सोर अस बड़ खूबसूरत मौजू तो अहम मौजू पन्ने यम प्रोग्राम खतर सह गो जम्मू कश्मीर बैंकुक रोल क्या रोजान योतस तान सानि यम जन स्कीम्स चाहे तम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या डायरेक्ट यो जन बैंकिंग गसान, यम जन डायरेक्ट लोन्स मिलान मुख्तलिफ यूनिट्स खड़ा करने खतर तम खतर क्या क्या लवाजिमात जम्मू कश्मीर बैंकुक रोल क्या बनान तो यम जन सन जमींदार चाहे तम एग्रीकल्चर सत वाबस्त या बाकी सेक्टरन सत वाबस्त तम कित कन हेकन बड़ आसानी सान अमि स्कीम हुंद तो इन प्रोग्रामन हुंद फ़ायदे तुलित यम जन जम्मू कश्मीर बैंक वनकस जम्मू कश्मीरस मज चलावान। इस बात को आप तक पहुँचाने के लिए हमने आज दावत दी अपने स्टूडियो में। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखे हुए हैं रमेश मनगोत्रा जी, जो जनरल मैनेजर हैं क्रेडिट्स जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। पहली बार आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे कहने पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन का मुझे यहाँ पे मौका देने के लिए कि हम जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से मुखातिब हो सकें अपने किसान भाइयों से, जो मुझे लग रहा है कि जो बैकबोन है हमारी इकॉनमी का जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल बैकबोन की आपने बात की, और जो जम्मू कश्मीर बैंक है, जो फाइनेंसिंग एजेंसी है, इनका भी बैकबोन का रोल बनता है जहाँ तक मुख्तलिफ यूनिट्स का ताल्लुक है या मुख्तलिफ स्कीम का ताल्लुक है। क्या देखते हैं आप, क्या रोल बनता है जम्मू कश्मीर बैंक का एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स को आगे लाने के लिए, इसमें और बढ़ोतरी करने के लिए? थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। जी, अगर मैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर बैंक में ये हम रियलाइज़ करते हैं कि जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है अभी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर का, वो मुझे लग रहा है कि जितना इसमें इनपुट जा रहा है उसके मुताबिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा, मैं ये बताऊंगा कि लगभग 60-70% लोग जो हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइट के साथ वाबस्ता है। लेकिन अगर हम इसका देखेंगे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 20-22% के करीब आता है। तो इसके मायने क्या हुए कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं उतना हमें आउटपुट नहीं आ रहा है। तो वो प्रोडक्टिविटी जो कम है हमारी, उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे लग रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है, इवन हमारे यूटी लेवल पे भी या सेंट्रल लेवल पे भी, कि इतना उसमें फोकस है इस चीज़ पे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। हमारी यूटीएलबीसी रहती है जहां चीफ सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो चेयर करते हैं इन मीटिंग्स को, और उसमें इतना माइक्रो और इतनी माइन्यूटली इस समय वो कोशिश हो पा रही है कि जो इसमें हम जितना इनपुट है उसके मुताबिक हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए, बढ़ जाए। तो वो मुझे लग रहा है कि इस समय जितना फोकस सरकार का इस चीज़ पे है और उससे इम्प्रूवमेंट भी बहुत आ रही है। हालांकि क्योंकि स्कोप इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, हमारी जो है वो जोग्राफी इज़ ए ब्लेस्ड जोग्राफी, जिसमें क्लाइमेट कहो, पानी कहो, हवा कहो, हर चीज़ का जो है एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। हमें सिर्फ उसको हार्नेस करना है, अपने लोगों को वो एक हमारा जो फार्मर है, देखिए जम्मू कश्मीर बैंक में हम ये समझते हैं कि फार्मर के लिए हमें बेस्ट करना है, क्योंकि फार्मर जो एज ए उद्यमी कहूँ या एज ए एंटरप्रेन्योर कहूँ, हाईएस्ट रिस्क कोई लेता है ना, वो फार्मर लेता है। और वो फिर हमारे लिए वो पूरा ये जो हम अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं उस फार्मर की वजह से ही जी पा रहे हैं, मेहनत की वजह से। और ये चीज हम बड़े अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक में रियलाइज करते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि यूटी की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सिर्फ इस पे डिपेंड ना रहें, इंडिपेंडेंटली भी हम अपनी स्कीम्स लाते रहते हैं जो कि फार्मर फ्रेंडली हो, और उसको डायरेक्ट लेंडिंग हम करें फार्मर्स को, जिससे कि फार्मर अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव कर सके। क्योंकि फार्मर, देखिए अभी टेक्नोलॉजी हर शोबे में आई है, ठीक है, और अगर हर शोबे में आ रही है, बिल्कुल, और अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशंस को भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जोड़े रखना है,
तो उसको दो चीजें हैं, एक तो उसको ल्यूक्रेटिव दिखना चाहिए, वो कैसे दिखेगा जब प्रोडक्टिविटी निकलेगी, और दूसरा उसको मॉडर्न मेथड्स के साथ हमें फार्म मैकेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा काम करना है। क्योंकि हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो सुकड़ती जा रही है, वो कम होती जा रही है। अब हमें कम ही लैंड में से ज्यादा पैदावार निकालनी है, तो उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको प्रोवाइड कर लाना है। क्योंकि 4-5 साल की जब हम बात करते हैं, जब आप भी देखते हैं पीछे मुड़ के, क्या लगता है आपको किस तरह का चेंज आया है जो इंटरवेंशन हुआ है जेके बैंक का? फाइनेंसिंग जो क्रेडिट आपने दे दिया, या बाकी जो जिस तरह से आप फाइनेंस करते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स को, क्या लगता है आपको किस हद तक आगे आ रहे हैं? कॉर्पोरेट लेवल पे या अपने बैंक लेवल पे हमारी जो सोच है वो फार्मर को स्क्रैच से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक उसको हमें सपोर्ट करना है। अच्छा, उसको कैपिटल अवेलेबल, कैपिटल अवेलेबल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि जैसे ही किसान सपोज उसको अपनी लैंड डेवलप करनी है, लैंड डेवलप के लिए एक फार्मर को टर्म लोन मिलना चाहिए। आज की डेट में फार्मर जो है वो बैंक में, ही कैन वॉक इन द बैंक, जा सकता है बैंक में जाके वो अपनी लैंड डेवलपमेंट के लिए केसीसी टर्म लोन या हमारा ऑल पर्पस एग्री टर्म लोन ले सकता है। दूसरा आ जाता है फार्मर को प्रोडक्शन क्रेडिट चाहिए, जब उसने फसल लगाई उसको कुछ स्प्रे करने के लिए चाहिए, कुछ चाहिए, और अपना भी थोड़ा बहुत जो उसका एक सेल्फ एक्सपेंडिचर है वो करने के लिए उसको चाहिए। उसके लिए बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड की जो सहूलियत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और बहुत अच्छी चल रही है हमारी यूटी में, वो रखी है। उसके बाद अगर किसान को, जैसे अब उसको मैंने जैसे बात की कि अगर नई जनरेशन को जोड़ना है या फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको इन्वेस्टमेंट क्रेडिट चाहिए। तो उसके लिए आपको जो बैंक है फार्म मैकेनाइजेशन के लिए एग्री टर्म लोन या और जो हमारे मशीनरी के लोन है, किसान दोस्त स्कीम है, वो हमने उनके लिए रखी है ये। और उसके बाद जब उसकी फसल आ जाती है, उस फसल को जब वो लेकर कहीं अपने सपोज वेयर हाउस में जाएगा या मार्केट में जाएगा, या मार्केट में जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि फार्मर जो है अपनी फसल का डिस्ट्रेस सेलिंग ना करे, मतलब जो अपनी मर्जी से अच्छे रेट पे बेचे, जब वो देखे कि जब उसको दिखे कि मार्केट अच्छी है। तो उसमें हमने अभी रिसेंटली हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर ने वो हमने एक स्कीम नई लॉन्च करी जिसमें कि किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट जब वो अपनी क्रॉप लेके जाएगा, अगर वो कोल्ड स्टोरेज में कहीं रखता है या स्टोर करता है किसी WDRA अप्रूव्ड वेयर हाउस में, तो उसको उसकी जो एक रिसीट मिलती है उस पे भी हम फ्लैश फाइनेंसिंग की सुविधा रखी है, ताकि जो उसका सपोज आज की डेट में रेट है वो उसके 60-70%, 80% तक, 75% तक वो लोन ले ले, और जब उसकी मर्जी करेगी अब देखेगा। जैसे एप्पल है, आपको भी पता है कि एप्पल में ऐसा रहता है, जैसे ही एप्पल आता है 50-60 रुपए के भाव से शुरू में तो ऐसे ही बिकता है, तो जब वो स्टोर में रखता है, जब वो स्टोर में रख के बाहर निकालता है, वही स्टोर का जो एप्पल है वो बाद में 100, 150, 200 की रेंज में बिकता है। तो हम ये पूरा का पूरा जो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश है उसमें हमारी कोशिश है कि हर चीज में स्कीम हो, और स्कीम्स आई भी हैं। एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल आ गया कि उसको अब जैसे हमारे सपोज ऑर्चर्ड्स हैं या फ्रूट्स हैं, उसके लिए उसको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। बैंक ने, हालांकि गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्कीम चल रही थी हाई डेंसिटी की, पर हम ये देख रहे थे उसमें कि लोगों की जो डिमांड है वो गवर्नमेंट की स्कीम में जितने लोग एलिजिबल होते हैं उससे ज्यादा है, बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाते हैं ना। तो उसमें क्या किया, फिर हमने अपनी इंडिपेंडेंट स्कीम लाई उनके लिए। जैसे 12 फ्रूट्स जो थे वो हमने कवर किए, एप्पल, पेयर, चेरी, ऑलिव, कीवी, मैंगो, लीची, साइट्रस, गावा, ड्रैगन भी वैरायटीज जो आलमंड, वॉलनट, सबका। तो उसके लिए हमने लाई, ताकि अगर कोई किसान जो फार्मर है वो एक सोचता है कि अब मेरा जो ऑर्चर्ड है ये पुराना हो गया है, इसकी उतनी प्रोडक्शन नहीं आ रही है, और नई वैरायटीज की जो है लुक एंड फील बेटर है, क्वालिटी बेटर है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो फार्मर जो है वो स्कीम के तहत हमसे लोन ले सकता है। अभी जब हम देखते हैं हाई डेंसिटी की आपने बात की, एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। बहुत सारे लोग हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि इसमें अपना, लेकिन दिक्कत एक आ जाती है कि कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि भाई अब गारंटर चाहिए, अब गारंटी चाहिए, अब ऐसी चीज़ें चाहिए, तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या क्या देखिए उसमें जैसा मैंने बताया रिसेंटली हमने वो स्कीम लॉन्च करी थी लास्ट ईयर ही, तो 5 लाख तक तो हमने उसमें कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
हालांकि एग्रीकल्चर लोन्स में नॉर्मली स्पीकिंग जो है हमारी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं 2 लाख तक है, पर चूंकि हमारा जो फार्मर है जैसे मैंने कहा हमारे सेंटर में है, हमारी थॉट प्रोसेस के सेंटर में है, हमारे ऑपरेशंस के सेंटर में है, तो हमें पता है कि ये अगर हमारा फार्मर जो है वो डिफ़ॉल्ट भी नहीं करता है, अच्छे से काम करता है, हमारे जितने फार्मर जो जैसे मैंने कहा रिस्क भी बहुत लेता है और हमें उसको सपोर्ट आगे जाके करना है। तो हमने 5 लाख तक उसमें जो है बिना उसमें ले सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है इसमें? कोई रिलैक्सेशन मिलती है जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स है और जो बाकी इंडस्ट्री है उससे थोड़ा सा मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखिए, अगर मैं बात करूं केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बिल्कुल, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7% ही है, और उस 7% में भी जो फार्मर अपना टाइम टू टाइम रिन्यू करते हैं, टाइमली रिन्यू करते हैं, जैसे अगर उन्होंने आज लिया फसल के लिए, फसल आई, पैसे बैंक में डाले, वापस किया और नेक्स्ट डे लिया, फिर दोबारा लिया अगले साइकिल के लिए, तो उस फार्मर को 3% का सबवेंशन भी आता है। तो आप देखिए 4% पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको किसान क्रेडिट कार्ड में वो प्रोवाइड कर रही है। वो अपने देखने वालों को भी हम बताते हैं। फिर हमारे साथ आज राकेश मगोत्रा जी जो जनरल मैनेजर हैं हमारे जेके बैंक के क्रेडिट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है उनका, तो इनसे बात कर रहे हैं हम। तो जो वैल्यू एडिशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने बता दिया पोस्ट हार्वेस्ट जब हो जाता है वैल्यू एडिशन, इस पे फोकस करना है। हॉर्टिकल्चर आप ले लीजिए या दूसरे जो एलाइड सेक्टर्स है, मशरूम यहाँ कर रहे हैं, बी जो ही कीपिंग कर रहे हैं लोग, तो इस पे कितना फोकस है आपका जम्मू कश्मीर बैंक का कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो हमारी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए तो उसमें किस तरह की सुविधा मिलती है जेके बैंक से? देखो, उसमें 2 तरह का है। एक तो जैसे पहला, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, यूटी लेवल स्कीम्स हैं और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। अगर यूटी लेवल में बात करूं तो बड़ी प्रोग्रेसिव स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है HADP। जी, HADP बड़ी इनकलाबी स्कीम है, और उसमें हालांकि क्रेडिट उसमें उतना नहीं है अभी, क्योंकि उसमें जो हर तरह के वैल्यू एडिशन का स्कोप गवर्नमेंट ने रखा है, एडजस्ट हुआ है। जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने किए हैं वेरी थॉटफुली डन, बहुत अच्छे से हर शोबे को उन्होंने कवर किया है। इसी तरह जो दूसरा है प्रधानमंत्री जो PMFME एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रोसेसिंग के लिए, वो भी बहुत अच्छी और सब्सिडी वाली स्कीम है हमारे फार्मर्स के लिए जो प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं। और देन उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बैंक ने मुख्तलिफ स्कीम्स अपनी रखी हैं जिसमें वो डायरेक्ट भी हम एंटरप्रेन्योरशिप लैंडिंग करते हैं। इवन गवर्नमेंट का विजन मैं बताऊंगा, इवन युवा स्कीम में जो एक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की हमारे यूथ के लिए, यूथ क्या, दिस इज हाईली डेमोक्रेटाइज स्कीम जिसमें कि एज का भी कोई ज्यादा बार नहीं है, 18 से लेके 59 तक ले सकते हैं, कोई भी इसमें मतलब एलिजिबल आ जाता है। उसमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। और आई एम हैप्पी टू शेयर कि अगर MSME की ओरिएंटेड स्कीम है, हालांकि इसमें भी 10-15% जो है हमारे फार्मर जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं युवा में भी, वेदर इट इज इन प्रोसेसिंग और इट इज इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या एलाइड सेक्टर में या डेयरी में या पोल्ट्री में, बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस तरफ से फायदा ले रहे हैं इससे। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, डायरेक्टली बैंक भी करता है और थ्रू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट। ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को, क्या आपकी कैंप्स मुनक्किद होते हैं जेके बैंक से? देखिए, इसमें 2 तरीके से हम काम करते हैं। एक तो हर जगह हम कैंप्स करते हैं और दूसरा डायरेक्ट किसानों के साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं। एवरी हर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, अभी जैसे हाई डेंसिटी का चल रहा है, ठीक है, दिस इज द टाइम फॉर हाई डेंसिटी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे हैं मैनेजर्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं फार्मर्स को कि आप अपने जो भी फार्मर कन्वर्जन अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हमारी स्कीम के बारे में गवर्नमेंट के साथ मिलके, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है हमें इसमें। सिमिलरली जैसे KCC है, KCC में रेगुलर हमारा कैंपेन्स चलती रहती हैं फार्मर्स को अप्रोच करने के लिए। और तीसरा जो अभी जिसके मैं यूज़ करूँगा आपका प्लेटफॉर्म,
कि दो फैक्टर्स जो हैं जो भी थोड़े मिसिंग्स हैं जिसमें हमें और काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि हमारे किसानों को ये जानकारी होनी चाहिए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं और वो बाकी स्टेक होल्डर्स भी कर रहे हैं, कि उनको अपना केसीसी टाइमली रिन्यू करना है। आप देखिए 3% का बेनिफिट है, लगभग 20-25% फार्मर्स ही वो बेनिफिट ले रहे हैं। उतना अवेयरनेस है नहीं, अवेयरनेस की कमी भी है, और केसीसी उनके पास है लेकिन वो हमारे लगभग अगर मेरे पास कोई 8 लाख केसीसी हैं तो उसमें से केवल 2 लाख ही जो है वो 20-25% ही जो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है फार्मर्स को कि सब फार्मर्स जो हैं वो अपना केसीसी टाइमली रिन्यू करें, ताकि मेरा भी, हमारा एज ए बैंक एक सपना है कि हम 100% फार्मर्स को ये सबवेंशन जो है वो दे पाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों 4% पे ही क्रेडिट मिले उनको, अगर वो टाइमली रिन्यू करेंगे। दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी एक पहल रही पीएम किसान सम्मान निधि, तो उसमें भी लगभग मुझे लग रहा है कि कुछ फार्मर्स अभी हैं जिनको केसीसी इशूड नहीं है। उसके लिए हम भी रेगुलर एफर्ट कर रहे हैं, कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। तो अगर आप प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो थोड़ा लालच आता है कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद भी आज यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं। रीच भी बहुत अच्छी है कृषि दर्शन की। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी किसान जिसको अभी केसीसी नहीं है और एक किसान है, वो बैंक में जाएं और अपना केसीसी इशू करवाएं, क्योंकि ये एक प्रोडक्शन क्रेडिट किसान को मिलता है, बिल्कुल अपनी प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए। फ़ायदा तो लेना है, इसको फ़ायदा लेना चाहिए। तभी किसी स्कीम का तभी मकसद है जब हमारे किसान जो है वो उससे फ़ायदा लें। इसी तरह हमारी जो बहनें हैं, जो फार्मर हैं, जो पशुओं के साथ काम कर रही हैं रूटीन में, 1 पशु 2 पशु जितने भी एक स्मॉल स्केल पे भी घरों पे रखे होते हैं, उसमें भी हमारी कोशिश है। हमने अभी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिलके एक पशुपालक खुशहाली अभियान चलाया है। उसमें हम चाहते हैं कि जो भी फार्मर जो है जो एक एनिमल को रियर कर रहा है, उसमें भी केसीसी की सुविधा है, और उसमें अभी बहुत स्कोप है। अभी शुरू हुआ है, तो लगभग हमने 2 लाख के लगभग फार्मर्स को दिया है। लेकिन अभी हमारी जो छोटे फार्मर्स हैं उनको इसका बेनिफिट जो है मिलना चाहिए। तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से कहूँगा कि बैंक की पशुपालक खुशहाली अभियान जो है वो भी चल रहा है। अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जाएं और अपना केसीसी एनिमल हस्बेंड्री जो है, एक डेयरी और जो एलाइड सेक्टर में काम करते हैं वो लें। सिमिलरली बड़ा फॉल सेक्टर है, इसमें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है डेयरी सेक्टर का। जहाँ तक जब हम यहाँ देखते हैं, मार्केटिंग की आपने बात की, हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ तैयार करें हमारे किसान, तो उस मार्केटिंग की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चाहे वो फिशरीज की बात करिए, चाहे आप डेयरी की बात करिए, चाहे मीट की बात करिए, बहुत हाई डिमांड है। बहुत हमारे प्रोडक्ट की JNK का जो प्रोडक्ट है, अब तो गवर्नमेंट ने भी बहुत एफर्ट किया है, GI टैगिंग वगैरह हो गई है, उससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बड़ी है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है किसानों को, जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं, कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दें। बेशक जैसे बी कीपर्स हैं, हम उनको कहते हैं कि आप छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट लीजिए, पहले तो केसीसी लीजिए। इस समय भी हमने अभी डिपार्टमेंट के साथ एक कैंपेन लॉन्च करी हुई है बी कीपर्स को केसीसी देने के लिए। सिमिलरली अब जैसे मशरूम है, मशरूम की कितनी डिमांड बढ़ रही है, हम चाह रहे हैं कि मशरूम के फार्मर्स भी जो हैं, गवर्नमेंट का भी बड़ा फोकस है इसमें, उनको भी केसीसी जो बैंक की तरफ से हम इस समय डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम में, जैसे शुरू में भी मैंने कहा ना, ये जो समय है ना, गवर्नमेंट का इतना फोकस है इस चीज पे। बिल्कुल, एग्रीकल्चर तो प्रायोरिटी है, इट इज ए प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो अच्छा, कोई मेंशन करने वाली बात जो हो, जो ऐसा यूनिट यहाँ पे खड़ा हुआ इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में, जिससे मैं JK बैंक का रोल रहा हो, जो दिखाने लायक हो, यहाँ कोई याद आता है आपको किसी भी सेक्टर में, जो चाहे एप्पल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, या फिशरीज हो, या कोई? नहीं, सक्सेस स्टोरीज तो बहुत हैं। मैं पीछे आपसे जिक्र करूँगा, हमने कुछ FPOs के साथ काम कर रहे हैं इस समय हम। तो उस FPO को जैसे हमने अगर क्रेडिट लिंकेज दिया, तो हम ये चाह रहे थे कि उसके फार्मर्स को भी बेनिफिट मिले। तो हमने वो कैंप किया यहाँ एक डिस्टेंट विलेज में, लारनू में। तो 300-400 फार्मर्स को हमने एक ही दिन में वो जो है क्रेडिट अवेलेबल करवाया, ताकि वो अपना जो फार्म्स हैं उनको नए टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर सकें।
और एक ओरिएंटेशन दे दिया कि एक तो आप सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हो, बिल्कुल सबसिस्टेंस फार्मिंग जैसे मतलब मक्का लगा लिया, कुछ लगा लिया, पर उससे आपको आउटपुट नहीं है, आप सिर्फ ये कर रहे हो। तो जो लैंड की प्रोडक्टिविटी उसको इम्प्रूव करने के लिए हम उनको सजेशन दे रहे हैं, जैसे वहाँ भी हमने किया और उनको लोन्स भी दिए, हाई डेंसिटी के लोन दिए हमने, कुछ को हमने फार्म मैकेनाइजेशन के लोन दिए, 300 फार्मर्स को एक ही दिन में हमने वहाँ पे फैसिलिटेट किया। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी ऐसा कोलेक्टिवाइजेशन हो, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या एफपीओज हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, क्योंकि वो एक ब्रिज बन सकते हैं फार्मर, छोटे फार्मर में और उसमें। अब जैसे एक मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूंगा, हमने बात करी डिस्ट्रेस सेलिंग की एप्पल फार्मर्स में पर्टिकुलरली, तो अगर एक छोटा फार्मर है, उसकी उतनी प्रोड्यूस नहीं है कि वो सीए स्टोर में रख सके, अगर वो कलेक्टिवाइजेशन करते हैं एज ए एफपीओ रखते हैं, पूरे मोहल्ले में अगर वो एक एफपीओ बना के कलेक्टिवाइजेशन करके रखते हैं, तो एक तो उनको चैम्बर मिला सीए स्टोर में, अच्छा प्राइस मिलेगा फ्यूचर में, और इमीडिएट नीड्स पूरी करने के लिए आपको बैंक से प्लेज फाइनेंसिंग में, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर होस्टिंग रिसीट्स में आपको क्रेडिट मिल गया, आपकी इमीडिएट नीड्स भी पूरी हो गई। उसके बाद आपने देखा जब प्राइस अच्छा होगा तो आप यू ओपन दैट चैम्बर और मार्केट में आ जाएंगे। तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं वो करने की जरूरत है और बहुत स्कोप है। जैसा मैंने कहा, अभी तो अगर हम प्रोडक्टिविटी पे अच्छे से काम करें जैसे सरकार कर रही है, और आई एम श्योर ये कंटिन्यू रहेगा ना, हम पिछले 4-5 साल में हमने देखा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और गॉड विलिंग आगे भी जेके बैंक शाना बशाना सरकार के साथ काम करता रहेगा। क्या प्रोसीजर रहता है जहाँ तक आप फाइनेंस करते हैं किसी भी यूनिट को, किसी भी इसको, क्या प्रोसीजर रहता है बैंक की तरफ से? जो हमारे देखने वाले इस वक्त हैं वो किसी के जहन में ये आ गया होगा कि मैं अब एस्टेब्लिश करूँगा, अब चाहे वो एप्पल में, ये हॉर्टिकल्चर में या दूसरे सेक्टर्स में वो कोई यूनिट खड़ा करना चाहता है, तो उनके लिए क्या? देखिए, जैसा मैंने कहा, दो तरह के इसमें चैनल्स हैं। एक तो आ गया स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, जैसे यूटी गवर्नमेंट की है, एचएडीपी की है, सब्सिडी वगैरह है, और दूसरा आ गया सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में है, या पीएमएफएमई में है, या एनएलएम में है, या इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम में है। तो ये दो चैनल आ गए जो सरकार के चैनल हैं, स्पॉन्सर होके बैंक में केस आते हैं, उसके अपनी फॉर्मेलिटीज हैं उनकी। और हमने उसमें बैंक लेवल पे ये कोशिश की है कि किसी भी ब्रांच को अपने तौर पे वो ऐसा केस रिजेक्ट करने की पावर नहीं है। अच्छा, वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा, फिर वो असेस करेंगे कि इसको करना है, फिर उसको करेंगे। तो मेरा दूसरा जो चैनल है वो बैंक के थ्रू है, बैंक ब्रांच में हमारे फार्मर चले जाएं, या हम जगह जगह कैंप्स करते हैं, वहाँ फार्मर आए, अपने आप को, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी वो सिर्फ उनको अपना जो है केवाईसी, जैसे जिसमें कि उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और लैंड के डॉक्यूमेंट्स की नकल वो रखनी है साथ में, तो उनको केसीसी भी इशू हो जाता है। और अगर वो हाई डेंसिटी में जाना चाहते हैं किसी भी क्रॉप में, वो जो हमारे अप्रूव्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, जिनको पैनल किया गया है, उनके पास जाएं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाएं और अपनी जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स बैंक को शो करें, तो बैंक प्रोसेस करके उनको हाई डेंसिटी के लिए लोन दे देते। क्या अपने अपने जो ब्रांचेस जो भी हैं हमारे दूर दराज इलाकों में, जो हमारे जीके, उनके लिए टारगेट्स रखें हैं कि उनको एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में कैसे फाइनेंस करना है, कितने फाइनेंस करना है, उसमें कोई टारगेट होता है? फोकस एरिया है जी हमारे लिए। हम जो इस समय एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और अलाइड सेक्टर है, दैट इज़ ए फोकस एरिया फॉर द बैंक। और हमारी ये कोशिश है कि हमारी मैक्सिमम लैंडिंग जो है वो इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अलाइड सेक्टर में रहे। और मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि इस साल में अगर सपोज बैंक ने ओवरऑल अगर लैंडिंग की है से अराउंड रिटेल सेक्टर में 5,000 करोड़ के लगभग, उसमें से 60% हमारी जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को है। इतना फोकस एरिया इस समय हमारे लिए है ये। अच्छा, आउटकम कैसा रहता है? और जो फाइनेंस जो भी करते हैं यूनिट्स, तो उनका रवैया क्या रहता है फिर जो आपके कस्टमर्स वो होते हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? देखिए, मेरा उनको आई कैन से इट विद प्राइड, मेरा सलाम है हमारे फार्मर्स को। अच्छा, बहुत बढ़िया वो अपना अकाउंट चलाते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत कम डिलिंक्वेंसी है। सिर्फ ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा उनसे कि टाइम टू टाइम अपना रिन्यू करें, टाइमली, क्योंकि उससे उनको
वो खराब नहीं करते हैं, रिन्यू कर देते हैं, लेकिन वो वक्त पे नहीं करते हैं, उससे उनको 3% का बेनिफिट नहीं होता है। और जैसा मैंने कहा कि हाईली रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योर है, तो मैं ये चाहता हूं कि इनको बेस्ट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। एज जम्मू एंड कश्मीर बैंक हमारी ये कोशिश रहती है कि दे शुड गेट द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज एंड बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स। जी। और जो चूँकि आपने देखा है यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड सेक्टर्स जो है, क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में कैसे ये यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतरीन सेक्टर बन सकता है, जहाँ तक देही इक्तिसादी इकॉनमी जो रूरल इकॉनमी है उसको बूस्ट करने के लिए क्या लगता है आपको एज? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, मानना भी है और हमारा एक ड्रीम भी है बैंक लेवल पे कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर है, इट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारे जो, अगर एप्पल की बात करूं, अगर 10,000 की इकोनॉमी है तो 20,000 की इकोनॉमी होनी चाहिए, है ना। और जब उसके बाद फिर प्रोसेसिंग की बात करूं, अगर यहाँ पे बाहर से अगर इंपोर्ट होके, जैसे अगर जैम आ रहा है या एप्पल साइडर विनेगर आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो यहीं पे प्रोसेस होके यहीं की यहाँ से बाहर जाए तो ये खौफ रहता है। वो उसमें हमारा एक है सपना। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए हमारे किसान, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है या यूटी स्पॉन्सर्ड स्कीम या आपके डायरेक्ट जो स्कीम्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने किसानों को? मैं यही कहना चाहूँगा कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं बिल्कुल स्कीम्स का? तो एक तो पहले जानकारी ज़रूर हासिल करें जी। जैसा मैंने अभी कहा कि हर किसान को एक किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ना केवल अपनी क्रॉप का होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे फार्मर्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, उसको मशरूम में भी होना चाहिए, क्यों खर्चा लगता है, उसको इन्वेस्ट करना लगता है, वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, उसको कहीं से यहाँ वहाँ से उधार नहीं लेना, कोई सोर्स होना चाहिए, उसको बैंक से लेना है। मशरूम अगर वो इंटीग्रेटेड कर रहा है, वो केसीसी क्रॉप भी ले सकता है, केसीसी मशरूम भी ले सकता है, केसीसी एनिमल हस्बेंड्री भी ले सकता है, और टाइम टू टाइम उसको अपना रीपे करें और फिर से ले लें जब नया क्रॉप सीजन आता है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल और बेसिक है, उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर कोई शिकायत हो तो क्या करें? शिकायत हो तो जम्मू कश्मीर बैंक जो है अवेलेबल है, हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं, हमें वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, हमारा कॉल सेंटर है, और किसी ब्रांच में जाके भी वो एक अपना दे सकते हैं। वो राकेश जी, चूँकि बात बहुत करनी थी, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऐसे पहली बार हम इस पे बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है कि जो हमारे देखने वाले हमारे फार्मर्स हैं उनको भी बड़ी जानकारी पहुंची होगी और वो आपकी स्कीम्स का या डायरेक्ट लोन्स का बहुत फ़ायदा उठा। खासकर आपने केसीसी की बात की है तो उस पर ध्यान देना है, जिसके पास नहीं है तो उसको वो रखना है और जिसके पास है उसको रिन्यू करना है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे कहने पे। दोस्तों, तुहंद शुक्रिया, तुम वनुक ये उम्मीद कि यम स्कीम यम प्रोग्राम राकेश जी वोन जे के बैंकस नश तमिक तुलो तुम भरपूर फ़ायदे। वनकस युत इंशाल्लाह आइंद बे मुलाकात, बे अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।